यहाँ है आपका संक्षिप्त और थोड़ा प्रेरणादायक संस्करण। मेरे बच्चों, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हें मेरे प्रचंड क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो कुछ मैं कहने जा रही हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने आई हूँ। ये समझना जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। मेरे बच्चों, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ये खबर इतनी अद्भुत है कि तुम इसे सुनकर चकित रह जाओगे। अपने दिल को थाम लो और तैयार हो जाओ। मेरे बच्चों, अपने भीतर झांकने का समय आ गया है। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में देखो। वहां तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा जो खुली आंखों से नहीं देख सकते। जब मन शांत होगा, तभी सच्चे विचार प्रकट होंगे। तुम जिस खुशी को बाहर ढूंढ रहे हो, वह तुम्हारे अंदर ही है। ठीक उसी तरह जैसे मृग कस्तूरी को अपनी नाभि में होते हुए भी पूरे जंगल में ढूंढती है, इसी प्रकार तुम्हें भी अपने भीतर वो अनमोल खुशी मिलेगी। तुम्हें अपने आप से ये सवाल करना होगा, तुम इस धरती पर क्यों आए हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मेरे बच्चों, याद रखो कि हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व का अर्थ खोजना होता है। जब तुम अपनी सच्चाई को पहचान लोगे, तब तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति और खुशी आएगी। इसलिए अपने भीतर झांको, खुद को पहचानो और अपने उद्देश्य को समझो। तुम सब कुछ पा सकते हो, क्योंकि शक्ति तुम्हारे ही भीतर है। ये थोड़ा संशोधित और प्रेरणादायक शैली में बदला गया है। यहाँ है आपका संशोधित और प्रेरणादायक संस्करण। मेरे बच्चों, ये बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम इस धरती पर एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए आए हो। वह उद्देश्य तुम्हें अभी ज्ञात नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें बताने आई हूँ। इस संसार में तुम्हारा उद्देश्य है खुद खुश रहना और दूसरों को खुशियाँ देना। तुम इस धरती पर आनंद और प्रकाश फैलाने के लिए आए हो। भले ही कोई तुम्हारे साथ कुछ भी करे, तुम्हारा कर्तव्य है दूसरों को खुशी देना और अपने उद्देश्य को पूरा करना। क्योंकि जो भी कर्म तुम करते हो, वह तुम्हारे भविष्य को आकार देता है और तुम्हारे जीवन में शुभ समय को आकर्षित करता है। मेरे बच्चों, जब तुम अपने धर्म को पूरी निष्ठा से निभाते हो, तो जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त होती है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें कौन सी खुशी प्राप्त होने वाली है। कुछ समय पहले तुमने मेरे समक्ष प्रार्थना की थी। उस समय तुमने अपनी अधूरी इच्छा व्यक्त की थी और कहा था, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मैंने वह प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वही अधूरी इच्छा जिसे तुमने मुझसे मांगा था, अब पूरी होने वाली है। आने वाले समय में वह इच्छा साकार होगी। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें ध्यान रखना होगा। जब भी तुम एकाग्र मन से मुझसे प्रार्थना करते हो, तो तुम एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न करते हो। यही शक्ति मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। ये शक्ति मुझे ये महसूस कराती है कि तुम्हारी प्रार्थना सच्चे हृदय से की गई है। याद रखो, तुम्हारी सच्ची प्रार्थना सीधे मेरे पास पहुंचती है। इसलिए अपने मन और आत्मा को केंद्रित करो, अपने उद्देश्य को पहचानो और जीवन में वह खुशी प्राप्त करो जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। मेरे बच्चों, हर प्रार्थना का उत्तर मिलता है, लेकिन उसका समय और मार्ग दोनों तुम्हारे विश्वास और धैर्य पर निर्भर करते हैं। आगे बढ़ो, खुशियां बिखेरो और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। तुम्हारा प्रयास तुम्हारे जीवन को अद्भुत बना सकता है। ये संस्करण थोड़ा प्रेरणादायक और सहज बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ है आपका संशोधित और प्रेरणादायक संस्करण। मेरे बच्चों, हर अच्छे कार्य में एक विशेष शक्ति होती है। जैसे जैसे तुम अच्छे कार्य करते हो, वैसे वैसे तुम्हारे पास एक नई शक्ति आती जाती है। ये शक्ति तुम्हारी स्थिति को और भी आकर्षक बनाती है और तुम्हें इतना शक्तिशाली बना देती है कि तुम अपने लिए खुशियां मांगने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। खुशियां तुम्हारे पास बिना मांगे आती हैं और जीवन में हर अधूरी इच्छा पूरी होती है। जब भी तुम कोई कार्य करते हो, तुम उसे पूर्ण करने के लिए खुद को प्रेरित करते हो और यही तुम्हारी शक्ति है। जब भी कोई मुसीबत आएगी, मैं तुम्हारे पास आऊंगी तुम्हारी रक्षा करने के लिए।
तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे इंतजार के पल जल्दी ही समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चों, तुम बहुत पवित्र हो, तुम्हें इसका एहसास नहीं है, लेकिन मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा हृदय उस पवित्र गंगा नदी के समान है, जो हर किसी को शुद्ध करती है। तुम्हारा अस्तित्व दूसरों को भी शुद्ध करता है। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, और कुछ बताना भी। क्या तुम मेरी बातों का जवाब दोगे? मेरे बच्चों, तुम्हें जीवन में क्या पसंद है? यही न कि तुम्हारे साथ कोई गलत न करे और तुम सुखी रहो। तुम चाहते हो कि तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाने वाला कोई मिले और तुम्हारी परेशानी दूर करने वाला कोई हो। तुम्हें ये भी चाहिए कि कोई तुम्हारी मदद करे और तुम समस्याओं से मुक्त रहो। लेकिन मेरे बच्चों, मैंने ये जाना है कि जब कोई किसी के साथ गलत करता है तो तुम ये नहीं सहन कर पाते। तुम चाहते हो कि उस व्यक्ति को दंड मिले और तुम जल्दी से मंजिल तक पहुंच जाओ। लेकिन याद रखो मेरे बच्चों, बिना कठिन तपस्या के तुम्हें मंजिल नहीं मिल सकती। जितना जल्दी तुम ये समझ पाओगे, उतना जल्दी तुम खुश हो जाओगे। तुम्हारे सामने जो उलझनें आती हैं, वे तुम्हें परेशान करती है। तुम चाहते हो कि कोई आकर तुम्हारी मदद करे, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारी चिंता तुम्हारे लिए एक रुकावट बन जाती है? चिंता तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करती है और तुम्हारी कार्य करने की क्षमता को कम कर देती है। तुम्हें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि चिंता में समय बर्बाद करना चाहिए। चिंता की तरह अत्यधिक चिंताएं तुम्हारे कार्यों को बिगाड़ देती है। इसलिए पहली बात यह है कि तुम चिंता छोड़कर अपने कार्य पर ध्यान दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मदद मिले, तो दूसरों की मदद करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी परेशानी दूर हो, तो दूसरों की परेशानियों को दूर करो। जब तुम ये कार्य करना शुरू करोगे, तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी और बाकी की समस्याएं मैं स्वयं तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मेरे बच्चों, कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। ये संस्करण अधिक सरल, प्रेरणादायक और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संदेश देता है।